कोरोना की अपनी कहानी है, तो कोरोना को लेकर लोगों के पास अपनी अलग अलग कहानियां हैं। भारत में शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसके पास कोरोना से जुड़ा अपना कोई अनुभव ना हो। लेकिन देश में जिस वक्त पहले मरीज की पुष्टि हुई थी, तब किसी को पता नहीं था कि एक अदृश्य वायरस उन्हें अगले कुछ दिनों में जीवन जीने के नए अनुभव सिखाने जा रहा है। किसी को अंदाजा नहीं था कि सरकार उन्हें घर बैठे रहने का कोई फरमान सुना सकती है। किसी को अनुमान नहीं था कि एक अदद वायरस लाखों लोगों की कहानी में खलनायक की तरह इस तरह प्रवेश करेगा कि फिर कभी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। समुद्र की उन्मुक्त लहरों में खेलने से बदहोशी का आलम सुनने वाले कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर का नाम सुनकर ही डरने लगे। हिंदुस्तान में साल 2020 का आगाज शानदार हुआ था। जिंदगी अपने ढर्रे पर चल रही थी। दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म छपाक की रिलीज से इन पहले जेएनयू के समर्थन में 8 जनवरी को जेएनयू पहुंच गईं। तो सियासत जरूर गर्म हो गई थी। लेकिन इसी महीने के आखिरी हफ्ते में चीन से एक 20 साल की मेडिकल छात्रा वुहान से केरल पहुंची। भारत आने पर पहले कोलकाता एयरपोर्ट, फिर कोच्चि एयरपोर्ट पर उसकी थर्मल स्क्रीनिंग हुई, लेकिन वायरस के लक्षण नहीं थे। 27 जनवरी की सुबह उसका गला खराब हुआ। वो फिर अस्पताल पहुंची और टेस्ट कराया। अस्पताल ने बुखार और जुकाम से पीड़ित कई और लोगों का भी टेस्ट कराया था। കേരളത്തിൽ നിന്ന് 20 പേരുടെ സാമ്പിൾ ഇതേവരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 10 എണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നു. 6 എണ്ണം അവിടെ പെൻഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ അയച്ചതാണ്. इस छात्रा को क्वारंटीन कर दिया गया, लेकिन सच यही था कि भारत में कोरोना पहुंच चुका था। वैसे इसकी आशंका पहले से थी और सरकार ने इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। कुछ राज्य सरकारों ने आंशिक पाबंदी लगानी शुरू कर दी थी। इस बीच फरवरी में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही थी। ट्रंप बड़े दलबल के साथ भारत पहुंचे तो यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। By a loud cheer and President Donald Trump shaking hands, a warm hug, symbolizing the great Indo-American friendship. लेकिन इस घटना के बीच कोरोना वायरस भी बहुत धीरे धीरे पांव पसार रहा था। सरकार को उस समय यह अंदाजा कतई नहीं था कि कोरोना का प्रकोप कितना भयंकर होने वाला है, वरना उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री 5 मार्च 2020 को संसद को यह विश्वास न दिलाते कि कोविड मरीजों के लिए पर्याप्त पीपीई किट और आइसोलेशन बेड हैं। 12 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस के प्रकोप को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। चंद दिन बाद ही सरकार को समझ में आ गया कि हालात पर काबू पाना है तो बहुत सख्त कदम उठाने होंगे। इस बीच 18 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात मुख्यालय में एक कार्यक्रम होता है, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग जमा हुए। इसमें कई विदेशी थे। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो कोरोना से संक्रमित थे। लॉकडाउन के दौरान भी कई लोग मुख्यालय में डेरा जमाए थे और जब ये बात सामने आई तो हंगामा मच गया। कुछ दिनों बाद राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि शुरुआती दौर में कोरोना के प्रसार में इस कार्यक्रम की भूमिका थी। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश में जनता कर्फ्यू लागू किया गया और 22 मार्च को कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में शाम 5 बजे थाली भी बजाई गई। लेकिन किसे पता था कि एक दिन के जनता कर्फ्यू से बात नहीं बनेगी। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए
आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने देश में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। 21 दिन का लॉकडाउन तो लग गया, लेकिन समझ किसी को नहीं आया कि अब क्या होगा। जो रेल इतिहास में कभी रुकी नहीं थी, उसके पहिए भी थम गए। विमान हैंगर में खड़े हो गए। स्कूल, दफ्तर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, बाजार, फैक्ट्री सब बंद हो गए। लोग घरों में कैद हो गए। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद था। सड़कों पर ऐसा सन्नाटा था जो हिंदुस्तान के लोगों ने पहले कभी देखा नहीं था।